प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल चार्ट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 3.7 संख्याओं के साथ खेलना। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.7 संख्याओं के साथ खेलना। हम इसके सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से हल करेंगे। सवाल 1, रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती हैं। भार के उस भट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो सवाल आपके सामने है, यहाँ आपको समझना है। दो बोरी है, एक है 75 किग्रा की और एक है 69 किग्रा की। तो बार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी उस बाट यानी बार का आपको अधिकतम मान बताना है। तो दोनों बोरियों के बारों को पूरा पूरा माप ले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 75 और 69 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मस। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हल कर लेते हैं। हल। यहाँ हम 75 व 69 का मस ज्ञात करेंगे। इसको आप एचसीएफ भी लिख सकते हैं, मस ज्ञात करेंगे। अब हम मस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 69 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 75, 75 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15, 25, 25 में वापस 5 का भाग जाएगा, 5 पंजा 25, 5 में 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। इसे हम 69 का करेंगे, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 23, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसमें 23 का भाग ही जाएगा, 23 एकम 23। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 और 69 बराबर 3 गुणा 23। अब हम इनका एचसीएफ यानी मस मस ज्ञात करेंगे, जो दोनों में मिल रहा है। कितना है? 3। आया समझ में? इनका मस आया 3, यानी बार के उस बट्टे का अधिकतम मान हम लिख सकते हैं। अतः बार के उस बट्टे का अधिकतम मान बराबर कितना आएगा? 3 किग्रा। 3 किग्रा। तो ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। आया समझ में? हमें कुछ सवालों को समझने के लिए हमें उसमें क्या करना है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो हम भी ध्यान रखते हुए इस सवाल को हम हल करेंगे। तो आप इसे अच्छे से समझिए। आया समझ में? सवाल 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी 3 लड़के हैं, उनके कदम अलग अलग हैं, छोटे बड़े हैं, तो वे चलना प्रारंभ करते हैं एक ही स्थान से एक साथ। तो आगे वो न्यूनतम कितना चलें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 63, 70 और 77 का लस ज्ञात करेंगे, एलसीएम। हल कर लेते हैं। यहाँ 63, 70, 77 का
लस ज्ञात करेंगे। इनका लस ज्ञात करेंगे। लस ज्ञात करने के लिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 63 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 63 में 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21। अब 21 में वापस 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ता 21। अब 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। 70 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम इन तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग अभ्यास कर लेते हैं, आपको ठीक रहेगा। इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार? 2 का भाग, 2 2 3 6, 1 बचा, 10, 2 पंजा 10, 35। 35 में अब 5 का भाग जाएगा, 5 सत्ता 35, 7 में 7 का भाग जाएगा 1। 77 के भी हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 7 का भाग ही जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11। अब 11 में 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे एक साथ। आप चाहे तो उधर लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। हम चलो यहाँ लिख लेते हैं। 63 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7। 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 7। और 77 बराबर 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। अब हम इनका लस ज्ञात करेंगे। लस के लिए जैसे कि हमने मस में, तीनों में हमने सार्व गुणनखंड, सार्व अभाज्य गुणनखंड उनका हमने लिखा था, फिर उनका गुणा किया था। अब इसमें ऐसा नहीं है। लस में आपको एक बात का ध्यान रखना है, इन तीनों गुणनखंडों में ये जो हमने लिख रखे हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन से अभाज्य संख्या आई हुई है, और उन अभाज्य संख्याओं में सबको लिखनी है, लेकिन जो अधिकतम वाली है वो अपने को लिखनी है लस के लिए। तो आपको देखना है, इसमें देखिए 2 भी है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। आप 2 लिखेंगे तो अधिकतम 2 है, एक बार ही है तो आप 2 एक बार लिखेंगे। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 3 अधिकतम 2 बार है तो आप 3 गुणा 3 2 बार लिखेंगे। और उसके बाद में 5 अधिकतम एक बार ही है तो 5 को भी लिखना है। 7 अधिकतम, देखिए इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो हम एक बार 7 लिखेंगे। और 11 भी अधिकतम एक बार ही है तो हम 11 एक बार लिखेंगे। अधिकतम जो हो वो अपने को लिखना है, सब में देख लेना किसमें अधिकतम है वो लिखना है, ज्यादा बार वाला। अब ये गुणा यदि आप कर लेते हैं तो आपके लस प्राप्त हो जाएगा। अब ये गुणा आप कैसे करेंगे? आप 2 का गुणा कर लें, फिर आप आगे इस प्रकार से कर सकते हैं। हम देखिए इसको हम कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे। 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6। अब 6 का गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि जो गुणनफल आया उसका गुणा आगे करना है। 2 तिया 6, 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 तिया 18, 18 का गुणा 5 से करेंगे, 18 पंजा 90। अब 18 पंजा 90, यहाँ तक हो गया 90। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको ध्यान रहेगा, वापस मिटा देंगे 90। और इधर 7 का गुणा 11 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 सता 77। अब हम 77 का गुणा 90 से कर लेंगे। 77 आप ऊपर लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको ध्यान में रहेगा। ये 77 का गुणा 90 से कर लेंगे। 9 का गुणा हम 77 से कर लेंगे, 9 का 7 से करेंगे, 9 सत्ता 63, 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 सत्ता 63, 63 और 6 69, और एक जीरो उतार देंगे, 6930। कितना आया? 6930। हम यहाँ लिख देंगे 6930। ये आपको गुणा करके ही लिखना है, 6930। और ये किसमें है? सेमी में है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेमी। आया समझ में? तो ये आपके क्या प्राप्त हो गया? लस प्राप्त हो गया। जो आपका लस आया वही
जो आपके न्यूनतम दूरी, अतः प्रत्येक द्वारा, प्रत्येक यानी जो आपके थे प्रत्येक द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी बराबर कितने आएगी? 6,930 सेमी, 6,930 सेमी, या आप सेमी को इसमें लिख सकते हैं, सेमी को हम लिख सकते हैं मीटर में। तो 100 सेमी का 1 मीटर होता है, तो इसमें आप 100 का भाग देकर के इसे आप मीटर में भी लिख सकते हैं। इसमें यदि 100 का भाग देंगे तो 100 का भाग देना बिल्कुल ईज़ी रहता है। 6,930 में बट्टे में 100 का भाग देंगे, 2 के बाद जहाँ 1 आ रहा है वहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 69.30। हम यह लिख सकते हैं 69.30 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में? इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। लक्ष्य ज्ञात करने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया? आप प्रैक्टिस करेंगे लक्ष्य ज्ञात करने की भी। अगला सवाल है तीसरा, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता यानी टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं डिमेंशंस को पूरा पूरा माप ले। अब यहाँ तीनों अलग अलग लंबाई है, ऐसा बड़े से बड़ा फीता ज्ञात करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? 825, 675, 450 का हम एचसीएफ यानी मस ज्ञात करेंगे। हल कर लेते हैं। यहाँ 825, 675, 450 का मस ज्ञात करेंगे, मस ज्ञात करेंगे। अब हम तीनों का मस ज्ञात करेंगे, पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, वही तरीका आप ठीक रहेगा। 825 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 के भाग के लिए हम जोड़ेंगे 8, 2 10, 5 15, यानी 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 सत्ता 21, 1 बचा 5 15, तीनों पंजे 15, 275। 275 में वापस 7 5 12, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम 5 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 पंजा 25, 2 बचा 25, 5 पंजा 25 यानी 55। 55 में वापस 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11, 11 में 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11। 675 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 675 सबसे पहले 7 5 12, 12 और 6 18, यानी इसमें आपके 3 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 225। अब वापस 2 2 4 और 5 9, यानी वापस 3 का भाग जा रहा है। 3 सत्ता 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 75। 75 में वापस 7 5 12, यानी 3 का भाग जा रहा है। 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 25। अब 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, और फिर 5 से एकम 5 एक बार भाग जाएगा। ये हमने 675 का भी अभाज्य गुणनखंड किया। इसे हम 450 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 450 इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजा 10, 225। 225 में 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ता 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 75। 75 में 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15, 25। 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 पंजा 25, और 5 में 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। अब हम
इनका महत्व ज्ञात करने के लिए इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। इसे हम 675 का करेंगे। 675 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसे हम 450 का करेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम इनका महत्व ज्ञात करेंगे, तो महत्व लिखेंगे। महत्व के लिए आपको वही ध्यान रखना है, 3 संख्याएं हैं तो तीनों में से जो आपको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड मिले उनको लिखना है। देखिए क्या 2 मिल रहा है? नहीं। 3 मिल रहा है? बिल्कुल 3 मिल रहा है, या 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या मिल रहा है? 3 और मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। 5 मिल रहा है, 5 लिखेंगे इंटू 5। फिर 5 और मिल रहा है, एक बार और लिखेंगे इंटू 5। क्या आपको मिल रहा है? 11 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब ये आप गुणा यदि कर लेंगे आप इसका महत्व प्राप्त कर लेंगे। गुणा आप कर सकते हैं, पहले इन दोनों का गुणा कर दीजिए, फिर इसके कर दीजिए। 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, तो कितना आ रहा है? 75। 75 सेमी, क्योंकि सेमी में है तो आप सेमी लिख सकते हैं। 75 सेमी तो हम लिख सकते हैं। अतः सब जो पूछा है सबसे लंबा फीता, तो फीते की लंबाई हम लिख सकते हैं। अतः सबसे लंबे लंबे फीते की लंबाई बराबर 75 सेमी। 75 सेमी, ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। है समझ में? सबसे लंबे फीते की लंबाई आएगी 75 सेमी। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं। आपको भी ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल 4, 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनसे विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले हम इनका ज्ञात करेंगे लसअ। फिर जो लसअ प्राप्त होगा उसका जो गुणज होगा, जहाँ 3 अंक शुरू हो रहे हैं उसके गुणज में, वो सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की। हम हल कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ 6, 8, 12 का 6, 8, 12 का प्लस एलसीएम प्लस ज्ञात करेंगे। आपको पहचान करनी है कि इसमें लसअ ज्ञात करने से काम होगा या मसअ ज्ञात करने से होगा, एलसीएम या एचसीएफ। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसके ये प्रैक्टिस से होगा। आपको पूरा ध्यान देना है कहाँ क्या हो सकता है। अब हम सबका अलग-अलग आप करके भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। यदि हमने पहले वाले सवाल में हमने सबका अलग-अलग अभाज्य गुणनखंड किया था, तो हम इसमें सभी का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करने की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे मसअ भी ज्ञात हो सकता है, लसअ भी ज्ञात हो सकता है। तो हम लसअ ज्ञात करेंगे, तो थोड़ा आपने को अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद आप ये तरीका काम में ले सकते हैं। हम एक ही साथ 6 भी लिख देंगे, 8 भी लिख देंगे और 12 भी लिख देंगे। अब हम अभाज्य संख्याओं का क्रमशः भाग देंगे और जब तक 1 नहीं आ जाता, तब तक हम भाग देंगे। और यदि 2 में भाग जा रहा है तो 2 में देंगे, 3 में जा रहा है 3 में देंगे। वहां अपने को चूक नहीं करनी है, किसी अधूरी संख्या तक भाग नहीं देना, किस किस में जा रहा है उन सब में देना है।
देखिए, अब मैं पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग जा रहा है। अगर यदि 1 में भी जाता है तो देना है, 2 में जा रहा है तो 2 में देना है, 3 में जा रहा है 3 में देना है, ये तीनों में जा रहा है। 2 का भाग तो हम तीनों में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6। 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौका 8। 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छंग 12। अब वापस जब तक अपने को 2 का खत्म नहीं हो तब तक अपने को 2 का भाग देते रहना है। अब हम 2 का भाग वापस देंगे क्योंकि 4 और 6 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 4 और 6 में जा रहा है। तो 3 में नहीं जा रहा है तो 3 का 3 लिख देना है। 4 में जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है? 2 दूनी 4 2 बार, और 6 में 2 तिया 6। अब चूंकि अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 में जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा है, तो 2 में जा रहा है तो देना ही है अपने को। 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो 3 का 3 लिख देंगे। 2 में जा रहा है 2 एकम 2 1 लिख देंगे, और 3 में नहीं जा रहा 3 का 3 लिख देंगे। अब 2 का भाग समाप्त हो गया। अब अपने को 3 का भाग देना है। 3 का भाग 3 में 1 बार, और ये 1 का 1 लिखा हुआ है। 3 का भाग 3 में 1 बार। जब 1-1 प्राप्त हो गए, अब ये यदि आप गुणा कर लेते हैं तो आपके लसअ प्राप्त हो जाएगा। है ना बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। अब हम इनका क्या ज्ञात करेंगे? लसअ। लसअ ज्ञात करने के लिए आपको अब यही करना है। अब वो छटनी नहीं करनी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यदि आप ये गुणा कर लेते हैं तो आपको लसअ प्राप्त हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, फिर 8 का गुणा 3 से करेंगे 8 तिया 24। तो 24, अभी तक हमें वो संख्या इनका लसअ प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। हम 24 के गुणज, यहाँ अब क्या करना है? 24 के गुणज लिखना है, क्योंकि जो संख्या आएगी वो 24 का गुणज ही होगा। 24 के गुणज लिखेंगे आप। 24 एकम 24, 24 का 2 से गुणा कर सकते हैं आप। आपको डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता था आप लिख सकते हैं 24 दूना 48, तो आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। फिर 24 का 3 से गुणा कर लो। 24 का 3 से गुणा करने से जो गुणनफल मिले वो गुणज होता है। 3 चौक 12, और 3 दूनी 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 72। 4 से गुणा करेंगे 24 का 4 से, 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 96। उसके बाद में 5 से गुणा करो, 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो अगला आया 120। ये देखो 3 अंकों की संख्या आ गई, क्योंकि आपको 3 अंकों की संख्या ही चाहिए। 3 अंकों की संख्या ही चाहिए, तो आपके संख्या प्राप्त हो गई। कितनी आई? 120, क्योंकि 24 के गुणज में हम क्रमशः चले, 3 अंकों की संख्या आई 120, यानी वह 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 होगी। समझ में आ गया? अतः 6, 8 और 12 से 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी आई? 120। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में? हमें कुछ इस प्रकार से सवालों को समझते हुए हल करना होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सवाल 5, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इनसे विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम इनका लसाअ ज्ञात करेंगे, फिर जो उनका गुणज होगा
ठीक है ना? तो चलिए देखिए उसको भी हम एक सबसे बड़ा 3 अंकों का जो गुणज होगा, वही उसका अपना आंसर होगा। तो हम इस प्रकार से हल करते हैं, देखिए हल कर लेते हैं। तो और तरीके से ल से ज्ञात करेंगे। यहाँ जो अपना 5वां सवाल है, 8, 10, 12 का रस ज्ञात करेंगे। अब वही तरीका आप शॉर्ट वाला तरीका काम में ले सकते हैं। 8, 10, 12 इसमें भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले जो अपने को भाग देना है, अभाज्य संख्याओं को भाग ही देना है। क्लियर? अब हम सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 8 में भी जाता है, 2 चौका 8, 10 में जाता है, 2 पंजा 10 और 12 में जाता है, 2 छंग 12। अभी भी 4 और 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो देंगे 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5 लिख देंगे, 6 में भाग जा रहा है 2 तिया 6। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 में 2 एकम 2, 5 में नहीं जा रहा है तो लिख देंगे, 3 में नहीं जा रहा तो लिख देंगे। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, 1 का 1 और ये 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5, 3 में जा रहा है 3 एकम 3। अभी भी 5 का भाग जा रहा है, 1 का 1 लिख देंगे, 5 एकम 5 और ये 1 का 1। अब यदि हम ये गुणे कर लेते हैं तो हमारा लस प्राप्त हो जाएगा। लस उसके लिए आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ये गुणा हम कर लेंगे। देखिए 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10, 10 का 3 से 10 तिया 30, 30 का 2 दूनी 4, 30 का 4 से कितना आएगा 120। आया समझ में? तो इनका लस प्राप्त हुआ 120। अब हमें चूंकि 120 के या तो आप गुणज ज्ञात कर लें और जहां पे 3 अंक समाप्त हो रहे हैं वो अपना आंसर हो जाएगा, या एक तरीका और भी है, आप अपना गुणे से भी कर सकते हैं। गुणे से भी अपना आसानी से हो जाएगा। गुणज से, तो गुणज से कैसे हो जाएगा समझ लीजिए। 120 इसके गुणज ज्ञात करने हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत 84, 12 अठे 96, 12 नम 108। देखिए अब ये आ गया 4 अंकों का। अपने को 4 अंकों का नहीं चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी आई 960। आप इस तरह से जो पहले वाले सवाल में हमने किया था गुणज ज्ञात करके हमने किया था, तो आप गुणज ज्ञात करके भी अपना आंसर 960 प्राप्त कर सकते हैं। आया समझ में? और एक दूसरा तरीका है कि आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 120 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमें 120 का गुणज चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, एक तरीका ये, इस तरीके से भी आप यदि कर लेंगे गुणज वाले तरीके से तो गलत नहीं होगा। दूसरा तरीका है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है बताओ? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 999 में आप 120 का भाग देंगे, 999 में 120 का भाग देंगे। मैं तो उसको बढ़िया मानता हूं कि आप गुणज ज्ञात करके आसानी से कर लेंगे। अब आप 120 का भाग 999 में देंगे, कितनी बार भाग जा रहा है? आप भाग दे सकते हैं 120 का 8 बार। कितनी बार? 120 का भाग दे देंगे अपन 8 बार। 12 अठे 96 और 999 में से 960 घटा लेंगे, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 9 में से 9 घटाएंगे 0, 39 शेष पर आ गया। अब आपको क्या करना है,
999 में से आप 39 यदि घटा लेते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है, वे आपके होगी 8, 10 व 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ओके? तो आप ज्ञात कर सकते हैं या 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितनी होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, उसमें से आप जो शेषफल आया वो घटा लीजिए। 999 में से यदि आप 39 घटाएँगे, तो 9 में से 9 घटाएँगे 0, 9 में से 3 घटाएँगे 6 और 9 9 का 9, 960 ये अपना आंसर होगा 960। क्लियर हो गया? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और मैंने जो आपको गुणज वाला तरीका बताया, आप गुणज लिख लीजिए 120 के और जहाँ पे 3 अंकों का जहाँ लास्ट वाला गुणज है, उसको यदि आप लिख लेते हैं, तो वो भी आपके 960 ही आया था। ये अपना आंसर था। इस प्रकार से आप सवाल को अपने तरीके से समझते हुए हल कर सकते हैं। अगला सवाल नंबर 6, इन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट यानी ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें, तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी? तो आपको 3 ट्रैफिक लाइटें हैं, उनका जो समय है अलग-अलग है। तो आपको क्या करना है? इसके लिए इन तीनों का एलसीएम यानी लसाअ ज्ञात कर लेना है। हम यहाँ क्या करेंगे? 48, 72, 108 का लसाअ ज्ञात करेंगे। अब हम इन तीनों का लसाअ ज्ञात करेंगे। वही आपका जो शॉर्ट तरीका था उसी से हम कर लेंगे। 48, 72, 108 तीनों को अच्छे से समझना है। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 48 में 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 बार। 72 में देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 36। 108 में देंगे, 2 पंजा 10, 2 चौका 8, 54। वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 बार। 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 बटा 16 यानी 18। 54 में देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 27। 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, इन दोनों में देंगे। 2 का भाग 2 छंग 12, दोनों में 18 और 27 का 27 लिख देंगे। अब 9 और 27 में नहीं जा रहा है, 6 में जा रहा है, तो 6 में भाग देंगे 2 का, 2 तिया 6, 9 का 9 लिख देंगे और 27 का 27 लिख देंगे। अब भाग जा रहा है 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27। फिर 3 का भाग जाएगा, 1 का 1 लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। ये गुणा कर लेते हैं, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा प्लस। अब लस ज्ञात करेंगे, बराबर ये गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 बार 2 है, 3 बार 3 है, 1 2 3 4 बार 2 है और 3 बार 3 है। ये यदि आप गुणा कर लेते हैं, आप कोशिश करेंगे तो 2 का गुणा कर लें, फिर उनका गुणा कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे उस टाइप से आप गुणा कर सकते हैं। और आप चाहे तो गुणनफल का वापस गुणा करना है आपको, ठीक है? 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 से करेंगे, 16 तिया 48, जो 48 यहाँ तक आ गया, 48, ठीक है? आप
इसमें रब कैरी भी करना पड़ता है। और फिर 3 तिया 9, 48 का गुणा आप 9 से कर लें। जैसे आप लगे वैसे आपको गुणनफल का गुणा करते रहना है। 9 का 8 से, 9 8 72, 72 का 2, हासिल लगा 7, 9 का 4 से, 9 चौके 36, 36 में 7 जोड़ेंगे 43, कितना आया 432। ओके, अभ्यास करने से ही होगा अपना। 432 इनका ल से आ गया तीनों का, तो ये सेकंड्स में थे, तो 432 सेकंड हो जाएगा। यानी जो 432 सेकंड के बाद में वह पुनः एक साथ बदलेगी। कितने सेकंड के बाद में? 432 सेकंड के बाद में। अब 432 जो सेकंड आया उसको आप मिनट में कर सकते हैं। बताओ कितने सेकंड का मिनट होता है? 60 सेकंड का। यदि आप इसमें 60 का भाग दे देते हैं, 432 में क्या भाग देते हैं? 60 का। तो आप भाग दे दीजिए अलग से रब में, क्योंकि बहुत सारे कार्य अपने को रब में भी कर देने रहते हैं। यहाँ मिटा देंगे, चलो अपन यहाँ कर लेते हैं। 432 में 60 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 42, 7 बार 42, 420, और घटा देंगे। 2 में 0 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 0 4, तो भागफल 7, शेषफल 12। भागफल 7 है और शेषफल कितना है? 12। इसे हम लिख सकते हैं, इसमें यदि भाग देने पर, तो 7 मिनट 12 सेकंड। अब वो 7 बजे प्रातः बदलती है, पुनः कब एक साथ कब बदलेगी? 7 बजे के बाद 7 मिनट 12 सेकंड बाद मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं, अतः वे कौन? ट्रैफिक लाइट्स, वे एक साथ पुनः बदलेगी। कितनी बजे? 7 बजे में ये और जोड़ना है, तो 7 बज करके 7 मिनट 12 सेकंड, इसको बजे लिख देंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। 7 बज करके 7 मिनट 12 सेकंड पर वह पुनः एक साथ बदलेगी। है समझ में? इस प्रकार से अपने को अभ्यास करना पड़ता है। क्लियर हो गया? अगला सवाल, सवाल 7। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, देखिए तीनों टैंकरों में डीजल की जो मात्रा है वे अलग अलग हैं। हम क्या करेंगे, उस बर्तन की अधिकतम जो धारिता है उसके लिए हम इनका मस ज्ञात करेंगे। हल कर लेते हैं। यहाँ 403, 434, 465 का मस ज्ञात करेंगे। क्योंकि उस बर्तन से इनको मापना है, तो बड़े से बड़े बर्तन के लिए अपने को इनका महस ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, इनका महस ज्ञात करेंगे, वही आप अलग अलग वाला तरीका इसमें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी एक साथ वाला भी है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 403, अब यहाँ 403 में भाग देंगे हम
2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा है और 13 का 13 का इसमें भाग जा रहा है। 13 तिया 39, 1 बचा 13, 13 एकम 13, 31, क्योंकि 31 भी अभाज्य संख्या है। 31 में 31 का भाग एक बार ही जाएगा। हमें जो भाग देना है वो अभाज्य संख्याओं का देना है। अब अगला 434 का भी करेंगे। अब 434 में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सता 14। अब इसमें 217 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब हम 3 का देखेंगे, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 31। अब इसमें 31 का भाग जाएगा, 31 एकम 31, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है। इसे हम 465 का करेंगे। 465 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, हम 3 का देखेंगे। 6 4 10 और 5 15, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 बचा 16, 3 पंजे 15, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 155। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग देंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब 31, 31 में 31 का भाग जाएगा एक बार। अब हम इनका ज्ञात करेंगे मस। हम इनका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं इस प्रकार से। 403 बराबर 13 गुणा 31, 434 बराबर 2 गुणा 7 गुणा 31 और 465 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 31, 3 गुणा 5 गुणा 31। तो हम इनका ज्ञात करेंगे मस। मस के लिए आपको ध्यान में है 3 संख्या है, तो तीनों में जो आपके अभाज्य गुणनखंड जो चारों गुणनखंड हो वो देखना है। 13 नहीं मिल रहा है तीनों में, 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं। अब इसमें मिल रहा है केवल 31, तो इस 31 को हम एक बार लिख देंगे। इनका महत्व कितना प्राप्त हो गया? 31। हम लिख सकते हैं अतः उस बर्तन की अधिकतम धारिता, उस बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर 31 लीटर। ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा 31 लीटर। आया समझ में? उस बर्तन की अधिकतम धारिता कितनी आई? 31 लीटर, जो उन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। कितना शेष रहे? 5 शेष रहे इनसे भाग देने पर। तो आपको क्या करना है? इनका तीनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करना है और जो लसाअ आएगा उसमें 5 जोड़ देना है, क्योंकि शेष रहता है 5, तो 5 को अपने को जोड़ देंगे तो उनमें शेष रह जाएगा, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम इनका लसाअ ज्ञात करेंगे। यहाँ 6, 15, 18 का लसाअ ज्ञात करेंगे। तो हम संक्षिप्त विधि से कर लेते हैं। 6, 15 और 18। सबसे पहले 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो दोनों में देंगे। 2 तिया 6, 15 में नहीं जा रहा है, 18 में, 2 नम 18। अब 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब चूंकि 3 का भाग जा रहा है, 1 का 1, 5 का 5 लेते हैं, 3 एकम 3। अब वापस 5 का भाग, 5 एकम 5। अब हम इनका लसाअ ज्ञात करेंगे। लसाअ कितना हो जाएगा? ये गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5।
आप गुणा आप कर सकते हैं। देखिए 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 का 9 से करेंगे 90। ये अपना आंसर नहीं आया, बहुत सारे यहाँ आंसर लिख देते हैं, आंसर नहीं आया क्योंकि देख सवाल पढ़िए, इनसे भाग देने पर इनका भाग, सबसे जो छोटी संख्या है 90, 90 में 6 का भाग, 15 का भाग, 18 का भाग पूरा पूरा जाता है। लेकिन ये कह रहा प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, तो इसमें आप लोग कितना और जोड़ देना है, 5 इसमें और जोड़ देना है। तो हम लिख सकते हैं अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, 5 शेष रहे। वो कितनी होगी, 90 प्लस 5, 90 प्लस 5 बराबर कितना होगा 95, और ये हो जाएगा अपना आंसर। तो संख्या कितनी आई 95। चलो आप एक 95 यहाँ लिख सकते हैं, वहां लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यहाँ पे अपन 95 इस प्रकार से लिख दिया, आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, और इसको आंसर लिख सकते हैं 95। तो ये संख्या कितनी आएगी 95, क्योंकि ये कह रहा है 5 शेष रहे तो आपको 5 जोड़ देना है, जो इनका लसागु प्राप्त हुआ उसमें हमें 5 जोड़ देना है। आया समझ में। अगला सवाल, सवाल 9, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 कोमा है 24 और 32 से विभाज्य है। आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24 व 32 से विभाज्य है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनका लसागु ज्ञात करेंगे, फिर हम उसका गुणज, वही तरीका हल कर लेते हैं। पहले हम यहाँ 18, 24, 32, 18, 24, 32 का लसागु ज्ञात करेंगे। संक्षिप्त विधि से कर लेते हैं। 18, 24, 32, सबसे पहले 2 का भाग तीनों में जा रहा है, देंगे 2 नम 18, और इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12 यानी 16 बार। फिर इसमें इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, 9 का 9 लिख देंगे, 2 छंग 12, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 9 का 9 लिख देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर इसमें 2 का भाग 4 में जा रहा है, तो देंगे 9 का 9 लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 2 में जा रहा है, तो 9 का 9 लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और फिर 3 का 3 एकम 3। अब हम इनका लसागु ज्ञात करेंगे। तो लसागु के लिए आपको क्या करना है, इन सभी को गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5, और 2 बार 3 है। ये गुणा यदि हम कर लेते हैं तो हमें लसागु प्राप्त हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 का गुणा हम 3 तिया 9 से करेंगे, 32 का गुणा 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, अस्सी लगाए, 9 तिया 27 और 1 28, कितना आया 288।
इनका लस आया 288। अब आपको क्या याद करना है, सवाल को पढ़िए। बहुत सारे यहाँ आंसर लिख देते हैं, अभी आंसर नहीं आया है। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे विभाज्य है। अब इसका गुणज बताना है, और सबसे जो अब गुणज वाला तरीका ही ठीक रहेगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? या अपने पास जो दोनों तरीके हैं, अपन वो तरीका भी काम में लेंगे। 288 के गुणज, देखिए इसके गुणज लिखेंगे तो सबसे पहले तो आ जाएगा 288। 288 के बाद में 2 से गुणा करो, 288 को 2 से गुणा करो, 2 अठे 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 अठे 16 और 1 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 576। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 बटा 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 बटा 24 और 2 26, 26 का 6, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 864। फिर अब 4 से गुणा करेंगे, 4 बटा 32 का 2, हासिल लगा 3, 4 बटा 32 और 3 35, 35 का 5, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1152, 1152। बताइए 4 अंकों की संख्या आ गई ना इसके गुणज में। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है इसमें 1152। तो हम लिख सकते हैं अतः 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से 18, 24 और 32 से विभाज्य है। क्या होगी? 1152, 1152 ये अपना आंसर हो जाएगा। और वो जो दूसरा तरीका है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है 1000, हम 1000 में भाग देंगे, तो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को हम 288 में से घटाएंगे, और जो संख्या आएगी उस संख्या को हम 1000 में जोड़ेंगे, तब जाकर के 1152 हमें प्राप्त होगा। उस तरीके से भी आप करके देखना, आपके आंसर ये आ जाएगा। तो वो तरीका भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। समझ में आ गया? क्लियर? अगला है सवाल 10, निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। ए है 9 और 4, हम इनका लसाअ ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। हम लिखेंगे 9 और 4। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 9 का 9 लिख देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 9 का 9 लिख देंगे, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग 3 एकम 3। इनका लसाअ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। इनका लसाअ आया 36। ए वाले में लसाअ प्राप्त हुआ 36। ऐसे ही इसमें बी है 12 और 5, इनका लसाअ ज्ञात करेंगे। 12, 5। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, 5 में नहीं जा रहा, 5 का 5 लिख देंगे। फिर 2 का 2 तिया 6,
और ये 5 का 5। अब 3 का 3 एकम 3 और 5 का 5 लिख देंगे, फिर 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5। क्लियर हो गया? अब इनका लसाअ लिखेंगे, याद करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। लसाअ कितना आया? 60। क्लियर? 11 में 36 आया था, इसमें कितना आया? लसाअ प्राप्त हुआ 60। इसमें अगला और है जी 6 और 5, इसका भी हम हल कर लेते हैं। 2 का भाग 2 तिया 6, 5 का 5, 3 का भाग 3 एकम 3, 5 का 5, 5 का भाग तो यहाँ 5 एकम 5। लसाअ ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 तिया 6, 6 पंजा 30। क्लियर हो गया? इसका लसाअ कितना आया? 30 आया। अगला है डी 15 और 4। क्या हल कर लेते हैं? 15 4, 2 का भाग देंगे, 15 का 15 लिख देंगे, 15 में नहीं जा रहा है। 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग 15 का 15 लिख देंगे, 2 एकम 2, फिर 3 का, तीनों पंजे 15, एक का 1, फिर 5 का 5 एकम 5। हम इनका लसाअ ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। कितना आएगा? 60। क्लियर हो गया? ये हमने लसाअ ज्ञात किया। अब आपको क्या बताना है? प्राप्त लसाअ में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लसाअ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसाअ सदैव 3 का एक गुणज होता है, गुणज है? यहाँ देखिए इन सवालों में 9 और 4 का लसाअ है 36। क्या आप 9 का 4 से गुणा करो, 9 चौका 36, 36 ही प्राप्त होता है। अगला देखेंगे 12 और 5, इनका लसाअ आया 60। क्या आप 12 का 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60, 60 प्राप्त होता है। अगला है 6 और 5, तो इनका जो लसाअ प्राप्त हुआ 30। क्या है उनका गुणा करो, 6 पंजे 30, लसाअ 30 ही आता है। गुणनफल 30 आ रहा है। इसमें अगला देखिए डी है 15 और 4, 15 और 4 का लसाअ है 60। क्या आप 15 का 4 से गुणा करो, कितना आता है? 60। तो ये बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं कौन सा सामान्य गुण प्राप्त हुआ? यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसाअ। उनका लसाअ दोनों क्या आया? उनका बराबर आया। दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का लसाअ बराबर प्राप्त हुआ। ठीक है ना? हम या डाट डाट इसको लसाअ कर सकते हैं। कंप्लीट। तो जो उनका गुणनफल आया वही उनका लसाअ प्राप्त हुआ। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसाअ सदैव 3 का एक गुणज है? सदैव तो ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ यहाँ जो आपके लसाअ प्राप्त हुआ वो 3 का गुणज ही प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें 3 का गुणज 36,
3 का गुणा 60, 3 का गुणा 30, 3 का गुणा 60। यहाँ दो संख्याओं का गुणज, दो संख्याओं का लस, लस सदैव यहाँ दो संख्याओं का लस 3 का एक गुणज है, किंतु सदैव 3 का एक गुणज नहीं होता। सद किंतु ये हमें सबके लिए, किंतु सदैव, या लिख सकते हैं दो संख्याओं का लस सदैव 3 का एक गुणज नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ पे है, लेकिन सदैव 3 का एक गुणज नहीं होता है। क्लियर हो गया ये आपके? बस एक लास्ट सवाल और बच रहा है, सवाल नंबर 11। निम्नलिखित संख्या को लस ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। ये है, हमें इनका लस ज्ञात करना है। यहाँ देख सकते हैं 5 और 20, 5 20 का एक गुणनखंड है। हम याद करेंगे। दो का भाग 5 में नहीं जा रहा है, 5 का 5, 2 एकम 2, 0, 10। फिर 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, 2 पंजा 10। फिर 5 का भाग 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इनका लस ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, कितना आया 20। इनका लस आया 20। में बी है 6 18। हल करते हैं, इसका भी हम लस ज्ञात करेंगे। 6 18, 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 9 18। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग 3 एकम 3। इनका लस ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। इनका लस कितना प्राप्त हुआ? 18 प्राप्त हुआ। अगला है सी 12 48। इनका भी हम लस ज्ञात करेंगे। 12 48। अब यहाँ 2 का भाग जा रहा है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24। फिर 2 का भाग 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। फिर 2 का भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इनका लस ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हम इनका लस ज्ञात कर लेंगे। यदि हम आप ये गुणा कर लेते हैं तो हमें इनका लस प्राप्त हो जाएगा। गुणा कर लीजिए। 2 का 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इनका लस आएगा 48। 12 48 का लस 48 में है डी 9 45। इनका भी हम लस ज्ञात कर लेते हैं। 9 45। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार। फिर अब 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 का भाग जाएगा,
5 एकम 5, लस ज्ञात करेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 15 पंजे सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 9 5 45, का लसा आएगा 45। क्लियर हो गया? 9 और 45 का लसा 45 प्राप्त हुआ। प्राप्त परिणाम आप क्या देखते हैं? आप हमेशा जो परिणाम प्राप्त हुए उनमें आप देख रहे हैं 5 और 20 का लसा 20 प्राप्त हुआ, यानी जो बड़ी संख्या थी वो प्राप्त हुआ, क्योंकि 5 20 का एक गुणनखंड है, तो इनका लसा 20 प्राप्त हुआ। 6 और 18, 18 में का गुणनखंड 6 है, तो इनका लसा प्राप्त हुआ 18। 12 और 48 में 12 48 का एक गुणनखंड है, तो इनका लसा प्राप्त हुआ 48। 9 और 45 में 9 45 का गुणनखंड है, तो इनका लसा प्राप्त हुआ 45। यहाँ परिणाम आप क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देखते हैं कि दो संख्याओं का लसा उनमें से बड़ी संख्या होगी यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। इसलिए यदि दो संख्याओं में एक संख्या यदि, या अपने ऐसा लिख लीजिए आप, यदि एक संख्या यदि एक संख्या दूसरी संख्या की, या एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है, तो उनका लसा बड़ी संख्या होगी। उनमें से बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या होगी। ये इससे निष्कर्ष निकलता है। ये हमने इसमें से निष्कर्ष निकाला और इस निष्कर्ष को समझा। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? तो विद्यार्थियों, हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 3.7 समझी। इस प्रकार से हमारा जो अध्याय तीसरा था, संख्याओं के साथ खेलना, ये अपना अध्याय पूरा होता है। आप भी इन सवालों का अच्छे से अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके जितना अभ्यास कर लेते हैं, उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाते हैं। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो गणित में अपन पिछड़ते हैं। तो हमें गणित में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पे ध्यान देना है, और वो भी समझते हुए अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।